गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो रिसेंटली ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट में, हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ये क्वेश्चंस इसलिए आपके पास में लेके आया हूँ कि ताकि आप इन क्वेश्चंस से ये आइडिया ले सको कि नीट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस बुक में से कहाँ से उठाए गए। इसी टाइप के ही क्वेश्चंस रेगुलर आएंगे, ये नहीं है कि भी इनकी टाइप चेंज होती रहेगी। मोस्टली यही पैटर्न रहता है और इसी पैटर्न बेस पे क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। बहुत जल्द ही आप लोगों के जो नीट के फॉर्म हैं वो आने वाले हैं और उसी बेस पे आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा और फास्ट करें, क्रैश कोर्स को और फास्ट करें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम से रिलेटेड हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी। फॉर ऑप्शन है, इनमें से आपको वो पेयर सेलेक्ट करना है जो कि यूनिसेल्युलर एल्गी का। फर्स्ट है लेमिनेरिया एंड सार्गेशम, सेकंड है जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, नेक्स्ट है एनाबीना एंड वोल्वोक्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। इन ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है जो पेयर यूनिसेल्युलर एल्गी का है। ऑप्शन रहेगा आपका, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी। विद सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। यहां पे आप देखेंगे जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया एंड सार्गेशम आर मल्टीसेल्युलर। क्वेश्चन में यूनिसेल्युलर के बारे में पूछा गया था, ये क्या है? मल्टीसेल्युलर। एनाबीना इज फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। एनाबीना है वो क्या है? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। और वोल्वोक्स है वो क्या है? कॉलोनियल। तो अलग अलग ऑप्शन के सॉल्यूशंस आपके हो गए। इस बेस पे आपको उसका आंसर देना। दैट इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, जो कि स्पेस ट्रेवलर्स भी इनका यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट्स में। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। आपको इसके अंदर एग्जाम्पल बताना है कि कॉलोनियल एल्गा कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन है आपके वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और क्लोरेला। इनमें आपको यह बताना है कॉलोनियल एल्गी कौन सी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया था कि वोल्वोक्स क्या है? एक कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वोल्वोक्स। सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं हम इसका।
थर्ड क्वेश्चन अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट का चूज करना है आपको, जिसमें फर्स्ट है एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट है आपका अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट ऑप्शन है लेमिनेरिया एंड सार्गेशम आर यूज्ड एज फूड। इन ऑप्शन में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है इनमें। जब आप देखेंगे कि एल्जिन है, इसमें लिख रखा है कि ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, अपोजिट लिख रखे हैं ये करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग है। सॉल्यूशन देखो आप इसका, एल्जिनिक एसिड obtained from brown algae where केराजिन is obtained from red algae। तो अपोजिट हो गए ना। तो ये स्टेटमेंट क्या थी? रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तब आपकी क्लियर होंगी जब आप अच्छी तरह से उनके एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं, लर्न करते हैं, तभी आपकी ये स्टेटमेंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which one of the following statement is wrong? Chlorella and spirulina are used as space food। सेकेंड है मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफेशिया। नेक्स्ट है एल्जिन एंड केराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। नेक्स्ट है अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इनमें भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। आए हुए क्वेश्चंस हैं ये भी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको क्वेश्चंस देंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है। जितने भी नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक से, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो आप फोकस दें कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया है और कैसे पुटअप किया गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा कि जो लेमिनरिन और मैनिटोल हैं वो फूड जो स्टोर करते हैं रोडोफेशिया में नहीं, फियोफेशिया ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी रोडोफेशिया में जो फूड है वो मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन में देखते हैं। चलो पहले इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देते हैं। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 4 का बी आएगा। लेमिनरिन एंड मैनिटोल आर फूड रिजर्व्स ऑफ ब्राउन एल्गी और फियोफिशिया।
Rhodophacian algae store food in the form of Floridian starch. फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रोडोफेशियन के अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इनके अंदर मेल गैमेट्स आर फ्लैजलेटेड इन, आपको यह बताना है कि जो मेल गैमेट्स हैं उनके अंदर फ्लैजला होता है। किन के अंदर फ्लैजला होता है वो आपको चूज करना है। एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, पॉलीसिफोनिया और एनाबिना। इनमें आपको यह बताना है कि किसके अंदर, मेल गैमेट्स के अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। विद सॉल्यूशन करते हैं हम इसमें। आपको एक्टोकार्पस प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजलेट गैमेट्स। Anabina is a cyanobacteria and does not reproduce sexually. Spirogyra produces non-flagellated male gamete during conjugation, where entire cell content functions as gamete. Polysyphonia also produce non-flagellated spermatia. तो यह क्लियर कट हो गया ना कि भी एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस के अंदर बाइफ्लैजलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कार। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस यहाँ मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ वो रॉन्ग स्टेटमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था बेटा कि वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं रख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर नीट के अंदर आए हुए। इन क्वेश्चंस को रखने का मोटिव मेरा यही है कि आप लोगों को ये कंफर्म हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं नीट में और वो क्वेश्चंस कहाँ से उठाए गए। अब इन रॉन्ग स्टेटमेंट में देखो, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है globuli and nuclei present on the same plant. थर्ड है upper antheridium and lower ugonium. फोर्थ ऑप्शन है आपका globuli is male reproductive structure. इन ऑप्शन में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट है वो चूज करनी है कारा के अंदर, ये आपको चूज करना है। अगर आपने कंप्लीट टॉपिक किया हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर चूज कर सकते हैं कि भाई अपर एंथ्रीडियम और लोअर उगोनियम दिया हुआ है, इसमें होता अपोजिट है इसके अंदर। जैसे सॉल्यूशन के साथ होता तो आंसर इसका सी रहेगा। All species of कारा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जितनी सभी स्पीसीज है कारा के वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रही है यहां पे, एंड शो हाईली एडवांस्ड उगेन। द सेक्स ऑर्गन्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द ऑर्डर कारेल्स, ऑर्डर का भी नाम यहां पे दे दिया है कारा का, and are the most complicated among the thallophytes.
थैलोफाइट्स में जो कॉम्प्लिकेटेड आपको बताना है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो कौन सा है? कार्य। मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। यहां पे मेल और फीमेल गैमेटेंजिया के नाम भी दे दिए, एंथ्रीडिया और ओगोनिया। मेल फ्रैक्टिफिकेशन दैट मीन्स क्लस्टर्स ऑफ एंथ्रीडिया की हम बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड ग्लोब्यूली। आपको याद रखना है कि जो क्लस्टर्स हो गए एंथ्रीडिया के, उनके लिए जो वर्ड यूज हो गया वो क्या है? ग्लोब्यूली। और फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? न्यूक्यूली। दे आर बोर्न एट द नोड्स ऑफ शॉर्ट ब्रांचेज। ये जो नोड्स हैं शॉर्ट ब्रांचेस, उनके ऊपर बोर्न हो रहे हैं। ग्लोब्यूली टुवर्ड्स लोअर साइड एंड न्यूक्यूली फीमेल स्ट्रक्चर्स टुवर्ड्स अपर साइड। यानी कि जो मेल और फीमेल पार्ट है उसकी लोकेशन बताई गई है यहां पे, वही स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको आपको ऐसे सोल्व करना है। अब यहां पे आप जरूर लर्न करेंगे इस क्वेश्चन से, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया, जैसे मेल फ्रैक्टिफिकेशन क्लस्टर्स ऑफ एंथ्रीडिया इज कॉल्ड ग्लोब्यूली। एंथ्रीडिया का जो क्लस्टर्स है उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ वो क्या है? ग्लोब्यूली। और फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? न्यूक्यूली। तो ये दोनों वर्ड तो आप अच्छे तरीके से लर्न करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following show isogamy with non-flagellated gametes? ऑप्शन दिए हुए हैं, आइसोगैमी भी होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों गैमेट सेम भी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? नॉन फ्लैजलेटेड। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन फ्लैजलेटेड गैमेट्स हैं और आइसोगैमस होने चाहिए, तो वो किस में रहेंगे? स्पाइरो गायरा में। ये तो आपको लर्न ही करना है कि स्पाइरो गायरा के अंदर जो आइसोगैमेट, जो दोनों गैमेट्स फ्यूजअप होंगे मेल और फीमेल, वो क्या रहेंगे? नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं और सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी के अंदर, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स आपस में फ्यूजअप होते हैं। अब इसमें स्पाइरोगायरा के अंदर द गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, आइसोगैमी एंड नॉन फ्लैजलेटेड, दैट मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं और साइज में भी सिमिलर होते हैं। इसलिए इसका आंसर आपको क्या बताना है? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इसका तो आंसर हमने कर लिया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा shows occurrence of
जो मोनोसियस प्लांट है कारा का, उसके बारे में आपको बताना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ऑन द सेम प्लांट। अभी हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो यही था। सेकंड ऑप्शन है अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, स्टेमन एंड कार्पल ऑन द सेम प्लांट। इस कारा के ऊपर काफी क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, इसके बारे में आप स्पेशल फोकस देंगे, लर्न करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन के साथ हम देखते हैं इसका आंसर। आपने इसके आंसर की हम बात कर रहे थे, तो इसका जो आंसर है, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो फीमेल पार्ट अपर साइड में मिलेगा और जो मेल पार्ट है वो लोअर साइड में मिलेगा और सेम प्लांट पे ये प्रेजेंट होते, दैट मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच्ड। मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इसमें जो रोंगली मैच है उसके बारे में आपको करना है। स्पाइरोगायरा, मोटाइल गैमेट्स, सार्गेशम, क्लोरोफिल, बेसिडियोमाइस्टीज, पफ बॉल्स, नोस्टॉक, वाटर ब्लूम्स। इनमें भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। क्लियर कट ध्यान रखें कि कौन सी स्टेटमेंट चूज करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट। जब आप रॉन्ग स्टेटमेंट देखेंगे तो इनमें पीछे क्वेश्चंस आया हुआ है ऐसा ही। इन स्पाइरोगायरा गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कंजुगेशन। जो स्पाइरोगायरा है इसके अंदर गैमेट्स कैसे मिलेंगे, नॉन मोटाइल मिलेंगे। बाकी ऑप्शंस की भी एक्सप्लेनेशन है यहां पे, जैसे सार्गेशम बिलोंग्स टू फियोफेसी ग्रुप ऑफ एल्गी, सार्गेशम के बारे में बताया गया है। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी। पफ बॉल्स का ऑप्शन था, उसके बारे में बताया गया। पफ बॉल्स आर बेसिडियोमाइस्टीज with a stalked rounded structure that sends out puffs of spores। एग्जाम्पल भी इसका बताया गया है, लाइकोपेरिडोन, ओब्लोंगियोस्पोरम। नोस्टॉक का जो ऑप्शन था उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन है। नोस्टॉक इज ए कॉलोनियल साइनोबैक्टीरियम, इट enriches its habitat with nitrogen by fixing atmospheric nitrogen and also causes water bloom। हर ऑप्शन के बारे में यहां आपको शो कर दिया है, तो आंसर ध्यान रखना क्या आएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस और मेनान्स। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है पैक्टिन्स, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स।
नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। एल्गी के अंदर यहां पे आपको याद रखना है हैव सेल्स, दैट मीन्स इनमें आप एल्गी की सेल वॉल के बारे में करेंगे। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ इनकी सेल वॉल के बारे में ही बताना है क्वेश्चन के अंदर। इन ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि जो एल्गी की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी। आंसर देखें अब आप इसका। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी possess a definite cell wall। एल्गी है, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्यूलोज के साथ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन एल्गल सेल वॉल डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विच वेरी वाइडली अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जाइलन, मेनान, ग्लैक्टन, एल्जिनिक एसिड, सिलिका, अगर, पैक्टिन, केराजिन, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ऐसे ही सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ माइक्रोपेप्टाइड्स प्रोटीन्स। दिस माइक्रोपेप्टाइड इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक एल्गी। ये यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर नहीं मिलती है। इस टाइप से आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में करना है। थैलोफाइटा के कुछ क्वेश्चंस यहां मैंने आपको दिए हैं, आप डिसाइड करना, सोचना कि क्वेश्चंस कहां से आए हैं। यहां मोटिव सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाने का नहीं है, आपको मोटिव ये है कि आप अपने आप ये डिसाइड कर सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन बुक में से कहां से आए हुए हैं। सारे के सारे वही क्वेश्चंस यहां आपको करवा रहे हैं जो कि निट में आए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं निट में, वही क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।